8 साल के एक बच्चे ने एक दिन अपने पापा से पूछा, पापा पापा कॉल गर्ल किसे कहते हैं। सवाल सुनकर पापा चकरा गए और हड़बड़ाकर बोले, बेटा वो ऐसा है, टेलीफोन के जो कॉल सेंटर होते हैं ना, उनमें काम करने वाली लड़कियों को कॉल गर्ल कहते हैं। लेकिन ये बताओ तुम्हें ये अनोखा सवाल कहाँ से सूझा। बच्चे ने पलट कर कहा, पापा पहले आप बताइए, आपको ये अनोखा जवाब कहाँ से सूझा। एक बार बेनजीर भुट्टो, मुशर्रफ और वाजपेयी साहब लंदन की जमीनी सुरंग से एक ट्रेन में जा रहे थे। तभी अचानक बिजली चली गई और एक किस करने की आवाज़ आई और एक थप्पड़ पड़ने की आवाज़ आई। जब लाइट आई तो मुशर्रफ का गाल लाल हो गया था। बेनजीर भुट्टो सोचते हुए, मुशर्रफ ने मुझको किस करना चाहा होगा और गलती से वाजपेयी साहब को किस कर दिया, इसलिए वाजपेयी साहब ने इसको एक थप्पड़ मार दिया है। मुशर्रफ सोचते हुए, वाजपेयी ने बेनजीर को किस किया होगा और उसने सोचा है कि मैंने किस किया होगा, इसलिए बेनजीर ने मुझे थप्पड़ मार दिया है। और वाजपेयी साहब सोचते हुए, अगर एक बार और लाइट चली जाए तो एक बार और किस की आवाज़ निकाल कर एक थप्पड़ और मार दूं इस उल्लू को। ये एक आदमी मर गया और सीधा नरक में पहुंचा। वहां यमदूत ने उसका स्वागत किया, उसे नरक की सैर कराई। यमदूत ने कहा कि यहाँ 3 तरह के नरक कक्ष है और उसे अपनी पसंद का कक्ष चुनने की आज़ादी है। पहला कक्ष आग की लपटों और गर्म हवाओं से इस कदर भरा हुआ था कि वहाँ सांस लेना भी दूभर था। आदमी ने कहा कि वो इस नरक में रहना नहीं चाहेगा। यमदूत उसे दूसरे नरक कक्ष में ले गया। यह कक्ष सैकड़ों आदमियों से भरा हुआ था और यमदूत बेरहमी से उनकी पिटाई कर रहे थे और चारों ओर चीख पुकार का माहौल था। आदमी यह सब देखकर घबरा गया और उसने यमदूत से अगला कक्ष दिखाने की प्रार्थना की। तीसरा और अंतिम कक्ष ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो बस आराम कर रहे थे और कॉफी पी रहे थे। यहाँ अन्य 2 कक्षों जैसी कष्टदायक कोई बात उसे नहीं दिखी। उसने यमदूत से कहा कि वो इसी कक्ष में रहना चाहता है। यमदूत ने उसे उसी कक्ष में छोड़ा और चला गया। आदमी ने एक कॉफी ली और आराम से एक तरफ बैठ गया। कुछ मिनटों बाद लाउड स्पीकर पर एक आवाज़ गूंजी, ब्रेक टाइम खत्म हुआ, अब फिर से 10,000 घूसे खाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुन के वो आदमी बेहोश। एक अधेड़ महिला को हार्ट अटैक आया और अस्पताल ले जाया गया। जब वह ऑपरेशन टेबल पर थी, भगवान उससे मिलने आए। भगवान को देखकर उसने पूछा, क्या मेरा समय पूरा हो गया? नहीं, भगवान ने कहा, अभी तो तुम्हें 36 साल 8 महीने 12 दिन और जीना है। और भगवान गायब हो गए। ऑपरेशन सफल रहा और महिला ठीक हो गई। भगवान के कहे अनुसार अभी उसके पास बहुत जिंदगी बाकी थी, इसलिए उसने ठाठ से रहने का सोचा। अस्पताल से छुट्टी लेने के पहले उसने ब्यूटिशियन को बुलवाकर अपने बालों को रंगवाया तथा चेहरे को आकर्षक व कम उम्र का दिखने के जतन किए। फिर युवतियों जैसा लिबास पहनकर अस्पताल से घर जाने के लिए निकली। चूँकि भगवान ने उसे कहा था कि उसकी ज़िंदगी के अभी बहुत दिन बाकी है, इसलिए उसने सड़क पार करने में थोड़ी लापरवाही दिखाई। नतीजतन एक कार से जा टकराई। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। भगवान के सामने पहुंचने पर उसने पूछा, तुमने तो कहा था कि मेरी ज़िंदगी के अभी 36 साल और बाकी है, फिर तुमने मुझे कार के सामने आने से क्यों नहीं बचाया? भगवान ने जवाब दिया, दरअसल मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सका, मैं कब जो इतना किया था।